हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, लव सिक की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर फोन और नो एक साथ ही सो रहे होते हैं। नो फोन की चेस्ट पर सर रख के सो रहा होता है। वो जैसे ही उठता है ये देखकर चिल्लाता है। फोन उससे पूछता है कि क्या हुआ। नो जल्दी से पीछे हटता है और वो बेड से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन फोन उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फोन उसे हक करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। नो बोलता है नहीं, वो गर्मी काफी ज्यादा है ना। फोन बोलता है ठीक है, फिर मैं एसी ऑन कर देता हूँ। नो बोलता है नहीं, तुम मुझे जाने दो। फोन एसी का मोड ढूंढने लगता है और बोलता है नहीं, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। नो बोलता है नहीं, उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम मुझे जाने दो, और उसे एसी ऑन करने से रोकने लगता है। फिर बोलता है ठीक है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, और उठ के जाने लगता है। फोन बोलता है ठीक है, एक साथ ही शावर लेते हैं। नो बोलता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फोन बोलता है नहीं, एक साथ ही शावर लेते हैं। नो बोलता है एक साथ शावर कौन लेता है। फोन बोलता है जो लोग डेट कर रहे होते हैं वो। नो बोलता है लेकिन मेरा बाथरूम बहुत ज्यादा छोटा है। फोन बोलता है लेकिन तुमने ओम के साथ तो शावर लिया है। नो बोलता है तुम्हें ये कैसे पता। फोन बोलता है बस पता है मुझे। नो बोलता है ओम मेरा सिर्फ फ्रेंड है। फोन बोलता है लेकिन तुमने तो सिर्फ ओम के साथ ही शावर लिया ना। ओम बोलता है तो मैं क्या हूँ। नो उसके चिक्स पे प्यार से स्लैप करते हुए बोलता है कि तुम सिर्फ फ्रेंड नहीं हो। फिर उसे पीछे करते हुए बोला ठीक है, अब मुझे शावर लेने जाने दो। उसके जाने के बाद फोन तो अपनी चिक्स को ही टच करके स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही फोन के घर आते हैं। तभी फोन की आंटी आती है और उससे बोलते हैं कि तुमने इस टाइम काच लाई, इस टाइम तो काफी ज्यादा गर्मी है। नो जल्दी से उन्हें हेलो बोलता है। तभी पेंग भी आ जाती है और वो जल्दी से आके नो का बाजू पकड़ लेती है। फोन बोलता है कि उसे आहिस्ता से पकड़ो। पेंग बोलती है क्या तुम जेलस हो। फोन बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं इसकी अच्छे से केयर करूं। तभी कोई नो और फोन का नेम लेता है। फोन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो फोन को देखते हुए बोलते हैं कि आई तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या तुमने कुछ खाया, तुम्हें भूख लगी होगी ना। ये फोन की मोम है। वो आंटी को देखते हुए बोलती हैं कि आप इनके लिए कुछ बना के ले आए। वो आगे से बोलती हैं हाँ मैंने बना के रखा है। फोन की मोम बोलती हैं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। वो उन लोगों को बोलती हैं ठीक है चलो चल के कुछ खा लो। नेक्स्ट सीन में वो नो को कुछ खाने के लिए देते हैं। नो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। नो टेस्ट करता है, उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फोन की मोम बोलती है कि जब फोन तुम्हारे घर में आता है तो वो परेशान तो नहीं करता। नो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। फोन की मोम बोलती है सच में। नो बोलता है हाँ मेरी मोम को लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। फोन की मोम बोलती है ये तो अच्छा है। पेंग बोलती है मोम परेशान होने की जरूरत नहीं है। नो और फोन काफी ज्यादा क्लोज हैं। वो पेंग को देखते हुए बोलती है तुम कैसे जानती हो। पेंग बोलती है मैं तो इनकी नंबर 1 फैन हूँ। तभी फोन भी रेडी होकर आ जाता है तो उसकी मोम पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम तो आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। फोन बोलता है कि मैं नो के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, इवनिंग में वापस आ जाऊंगा। उसकी मोम बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। नो जल्दी से उठ के उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये क्या वेयर कर रखा है और मुझे देखो। फोन बोलता है कि सिनेमा में अंधेरा होगा और कोई नहीं देखेगा। नो स्माइल करते हुए बोलता है कि वहाँ पे अंधेरा होगा तो तुमने ऐसी ड्रेसिंग क्यों कर ली। नो फोन के हेयर ठीक करता है। फोन अपने हेयर काफी स्टाइल से ठीक करता है और बाद में नो के भी। फोन बोलता है कि मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था, इसलिए ये हम लोगों की फर्स्ट डेट है। फोन की मॉम और पैंग उन दोनों को ही देख रही होती हैं। बाद में वो दोनों ही बाय बोल के वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद फोन की मॉम पैंग को बोलती है ये कितना ज्यादा क्यूट है ना। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। फोन पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। नो बोलता है मुझे नहीं पता कि क्या लेना चाहिए, लेकिन मुझे भूख लगी है। तभी कोई इंटरव्यू करने वाले उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हम तुम लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं। फोन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी के साथ हूँ। वो लेडी फिर भी बोलती है कि क्या हम सिर्फ तुम लोगों का 5 मिनट का इंटरव्यू कर सकते हैं। फोन स्माइल करते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, आप नहीं कर सकती। वो लेडी बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं और वहां से चली जाती है। नो मुंह बनाते हुए बोलता है तुमने नहीं कहा था कि हम सिर्फ मूवी देखेंगे, और मेरा ये ड्रेस देखो। फोन उसका ड्रेस देखते हुए बोलता है कि हम लोग डेट पे है ना, इसलिए हमें किसी अच्छी जगह पे जाना चाहिए ना। नो बोलता है ये सब करना बंद करो। फोन बोलता है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, और अपना हाथ आगे कर देता है और बोलता है कि क्या हम हाथ पकड़ के बाहर जा सकते हैं। नो मना कर देता है तो फोन बोलता है कोई बात नहीं। फोन फिर उसे टिकट देता है और बोलता है कि इसे फाड़ना मत, हम इसे अपनी फर्स्ट डेट की याद में रखेंगे। नो बोलता है कि इसे अगर मैं फाड़ूंगा नहीं तो इसे कौन रखेगा। फोन बोलता है कि तुम। नो स्माइल करता है तो फोन बोलता है ठीक है, अब तुम कुछ खाना चाहते हो तो चलो एक साथ चलते हैं। नो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। वो दोनों एक साथ जाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। फोन नो को किस करने वाला होता है, लेकिन नो वहां से भाग जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों ओम को देखते हैं। नो जल्दी से उसके पास आके बैठ जाता है। ओम अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है, इसलिए उसने उन दोनों को नहीं देखा होता। नो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओम बोलते हैं
सर्कल खेल रहा हूँ। नो बोलता है सीरियसली बताओ। ओम बोलता है किसी को ट्यूशन देने के लिए आया हूँ। नो बोलता है ठीक है अपना मोबाइल चेक करवाओ। नो बोलता है डैम तुम 9th ग्रेड के साथ स्टडी कर रहे हो, और उसकी तरफ देखने लगता है। ओम उसे इग्नोर करता है और अपनी कॉफी पीने लगता है। तभी वहाँ पर मिक आ जाता है और लोगों को हेलो बोलता है। नो तो और भी ज्यादा ओम को तंग करने लगता है। बाद में वो लोग एक साथ बैठे होते हैं। फोन मिक को देखते हुए बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, कल भी तुम काफी देर तक जागे और अभी भी यहाँ पे हो। मिक बोलता है कल तो ओम ने मुझे जागने के लिए बोला था। ओम जल्दी से बोलता है चुप कर जाओ। नो बोलता है क्या तुम बेबी सिटर रोल प्ले कर रहे हो या फिर कुछ और। ओम बोलता है चुप रहो और मुझे तंग मत करो, बल्कि तुम बताओ तुम और फोन एक साथ, तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो, तुम बताओ क्या चल रहा है। फोन बोलने लगता है मैं और नो, लेकिन नो जल्दी से बोल देता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। ओम बोलता है सिर्फ फ्रेंड्स। फोन को ये अच्छा नहीं लगता, वो कल रात हमारे घर में ठहरा था इसलिए हम दोनों साथ हैं, तुम बताओ तुम्हारा और मिक का। ओम बोलता है वो मेरा छोटा भाई है। मिक को भी ये अच्छा नहीं लगता। फोन और मिक दोनों ही सैड फेस के साथ उन लोगों को देख रहे होते हैं जो कि अपनी ही मस्ती में लगे होते हैं। में फोन और नो दोनों ही मूवी देखकर बाहर आ रहे होते हैं। नो मूवी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि फोन तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा। वो फोन का नेम भी लेता है फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता। उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है तुम्हें क्या हुआ है। तभी सामने से पर और विन आ जाते हैं। वो एक दूसरे को हाय बोलते हैं। नो नोटिस करता है कि उन लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है। नो बोलता है कि मॉल के मिडल में ही, हाँ पर बोलते हैं हाँ हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें शाय होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम कपल हैं। नो बोलता है हाँ तुम लोगों को शाय होने की कोई भी जरूरत नहीं है। विन पर को मना करता है बोलने के लिए। फोन भी उन लोगों को नोटिस कर रहा होता है तो वो विन को बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो, ये बॉय बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं सच में जेलस हूँ। पर बोलता है लेकिन तुम जेलस क्यों हो, पहले मैं ऐसा नहीं था पर मैंने इस बारे में सोचा। वो अपनी बात को कट करके बोलता है फोन जैसा बॉयफ्रेंड होना ज्यादा बेटर है। क्यों नो फोन। नो बोलता है मुझे कैसे पता होगा। फोन कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप उन लोगों को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी फ्रेंड एक साथ बैठे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं। साथ में बात कर रहे होते हैं कि किंग और कॉम का अभी तक झगड़ा खत्म हुआ या फिर नहीं। फोन के मोबाइल पर अलार्म बजता है तो ओम उससे पूछता है कि तुमने संडे को आफ्टरनून में अलार्म क्यों लगाया हुआ है। फोन बोलता है कि नियर ने मेडिसिन लेनी थी इसलिए उसे याद दिलाने के लिए अलार्म लगाया था। वो वहां से उठ के जाने लगता है और बोलता है कि थोड़ी देर बाद वापस आएगा। सभी लोग बात करने लगते हैं कि इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या, लेकिन नो अपना मोबाइल बार बार चेक कर रहा होता है। वो फोन के मैसेज का वेट कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर ने सबको ही पनिशमेंट दी थी और उनको बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लेट मत आया करो। तभी नो भी उनके पीछे से जाने लगता है, लेकिन टीचर उसे देख लेते हैं। टीचर उसे अपने पास बुला लेते हैं और बोलते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ है। नो टाइम देखते हुए बोलते हैं कि 30 मिनट लेट हूँ। टीचर बोलते हैं 30 मिनट। नो बोलते हैं हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है ना इसलिए। टीचर उसे भी पनिशमेंट देते हैं, लेकिन नो बोलता है मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। तो टीचर खुद ही उसे सिखाने लगते हैं। तभी वहां पर फोन आ जाता है और फोन टीचर के पास आता है और उन्हें साइन करने के लिए बोलता है। टीचर फाइल देखने लगते हैं तो फोन नो को वहां से जाने का इशारा करता है। नो वहां से भाग जाता है तो बाकी सब लड़के भी वहां से चले जाते हैं। टीचर साइन करने के बाद पूछते हैं यहाँ पे सारे लड़के कहाँ पर गए। फोन बोलता है टीचर यहाँ पर भी साइन करने थे। नो क्लास में आ जाता है तो ओम उसे देखकर बोलता है तुम्हें पनिशमेंट मिली। नो बोलता है हाँ। किंग होमवर्क नोटबुक मांग रहा होता है। किंग और कॉम का अभी तक झगड़ा ठीक नहीं हुआ था। नो भी उन दोनों को देखने लगता है। तभी वहां पर फोन आ जाता है। नो उठ के उसके पास जाने वाला ही होता है तभी टीचर आ जाते हैं तो वो जल्दी से वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है और फोन वहां से चला जाता है। ओम नो को देखते हुए बोलता है तुम्हारा और फोन का क्या हुआ, तुम में और फोन में क्या चल रहा है। नो बोलता है तुम्हारे और मिक के बारे में क्या। ओम बोलता है ठीक है, एक साथ ही आंसर देते हैं और वो काउंटिंग करने लगते हैं दोनों। अभी वो 3 पर ही पहुंचते हैं तो टीचर उनको बोलती हैं अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे तो क्लास के सामने आ जाओ। तो वो अपनी स्टडी करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग बाहर बैठे होते हैं तो वो दूसरे स्टूडेंट के हाथ में नोट्स देखते हैं तो वो लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। फैंग वहां से नियर को जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे चला जाता है। नो वहां से फोन को जाते हुए देखता है, वो भी खड़ा होता है तो उसके दोस्त बोलने लगते हैं अब इसे क्या हुआ, ये खड़ा क्यों हो गया। फोन नियर को बुला रहा होता है और उसके पास जाकर पूछता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वो उससे कुछ बुक्स लेते हुए बोलता है क्या फिर से कोई तुम्हें ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब मत किया करो। रिंकू बोलता है कोई बात नहीं, मैंने खुद ही ये काम किया है, मैं सिर्फ दूसरों की हेल्प करना चाहता था क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। फुंग बोलता है तो तुम ये सब कर सकते हो। रिंकू बोलता है तुम्हारे जैसा स्मार्ट पर्सन मुझे नहीं समझेगा। फुंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। निंगुर वहां से जाने लगता है तो फुंग बोलता है लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो।
निंगू शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है। फोंग तो काफी ज्यादा शाय हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नो टीचर के साथ बुक्स लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ फोन को देखता है तो वो बुक्स टीचर को देखकर जल्दी से फोन के पास चला जाता है। नो फोन को सुबह के लिए थैंक्स बोलता है। फोन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या तुम टाइम पर क्लास में पहुंच गए थे? नो बोलते हैं हाँ टाइम पर पहुंच गया था। फोन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम जल्दी आना ताकि तुम्हें पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। नो उसके पास बैठते हुए बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे कॉल कर देना उठाने के लिए। फोन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल कर दूंगा। तभी नो के बाजू पे चोटी काट लेती है तो वो चलाता है तो फोन उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है। फोन उसका बाजू पकड़ते हुए देखता है और उसे बोलता है कि स्क्रैच मत करो, और जनरली उसके बाजू पे रब करने लगता है। नो फोन की तरफ देखने लगता है, तभी वहाँ पर नोट आता है। जल्दी से फोन से पीछे हो जाता है। फोन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। नोट फोन से खाने का पूछ के वहाँ से चला जाता है। नो वापिस से फोन के पास बैठता है तो फोन बोलता है कि नर्सिस ऑफिस चले जाओ, तुम्हें दोबारा से मेरे साथ कोई देख लेगा, और वहाँ से उठ के चला जाता है। नो तो ये देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग काम कर रहे होते हैं जो इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। नो जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों को रुकने के लिए बोलता है। सभी लोग रुक के नो की तरफ देखने लगते हैं। आठ नो को बोलता है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? सब लोग अपनी प्रैक्टिस की चीजें ढूंढ रहे हैं। नो कुछ नहीं बोलता, बाद में उन सब लोगों को सॉरी बोलता है और सबको उनका काम करने के लिए बोलता है। सब अपना काम करने लगते हैं तो आर्ट उससे पूछता है कि आजकल तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ अजीब काम कर रहे हो। होम मिक को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मिक नहीं मान रहा होता तो वो बोलता है कि ये बारी है, मैं कह रहा हूँ ना। नो उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा होता है। आर्ट बोलता है इसे देखो, ये मैड है लेकिन कम से कम दूसरों की केयर करता है। क्या इसने तुम्हें बताया है कि इन दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है? उसके बारे में एक अच्छी बात है, हालांकि वो जिद्दी है लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज करता है। साइलेंट रहने से ज्यादा अच्छा है, और कोई भी जो ऐसे पर्सन को डेट करता है वो काफी ज्यादा अनलकी होता है। और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अगर तुम किसी को डेट करने जा रहे हो तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे हाइड मत करो, बाद में तुम पछताओगे। नो ओके बोलता है। आर्ट बोलता है ठीक है, मैं चीजें ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नेक्स्ट सीन में नो पियानो पर ही सर रख के सो रहा होता है तो उसके पास फोन आता है। वो उसका काफी बार नेम लेता है लेकिन नो नहीं उठता, तो वो उसके पास जाकर उसे उठाता है। नो उठने के बाद उसे देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर कब आए? फोन बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही, मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुमने सुना ही नहीं। फोन उससे लीव फार्म के बारे में पूछता है। नो बोलता है क्या लीव फार्म? फोन बोलता है हाँ, फिल्म ने बोला कि तुमसे ले लूं। वो सबको एक वीक के लिए कंपटीशन के लिए लेके जा रहे हैं। नो बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया फिल, जब मैं कर लूंगा तो तुम्हें दे दूंगा। फोन बोलता है ठीक है, फिर इसे कौंसल रूम में ले आना। फोन जाने लगता है लेकिन नो उसका हाथ पकड़ के जल्दी से रोक लेता है। नो बोलता है तुम आगे क्या करने वाले हो? फोन बोलता है कुछ भी नहीं। नो बोलता है ठीक है, फिर यहीं पर ठहरो, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। फोन बोलता है कि कौन सा रूम भी ठीक है। नो बोलता है लेकिन मेरे पास स्नैक्स हैं, और नो भी यहाँ पर है। फोन बोलता है कि ऐसा मत करो, लोग गलत समझेंगे। नो बोलता है क्या गलत समझेंगे? फोन बोलता है यही कि हम लोग कपल हैं। नो बोलता है तो क्या हम नहीं है? फोन बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं बनना चाहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा शाय है। नो बोलता है शाय मतलब? वो फोन को हक करते हुए बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं शाय नहीं हूँ, बस इन सब चीजों की आदत नहीं है, तुम समझ गए ना? फोन बोल रहे हाँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। फोन बोलता है कि मुझे भी इस चीज की आदत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये पूरी दुनिया को बता सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर क्यों तुमने मुझे डेट किया? क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया? अगर तुम ठीक नहीं हो तो फिर? नो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस मेरे फ्रेंड मुझे टीज करें इससे डरता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। नो वहीं पे बैठ जाता है। फोन उससे बैक हक करके बोलता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम खुश हो तो हम ऐसे ही रह सकते हैं, ये बात हम दोनों के दरमियान में ही रहेगी। उसके बाद नो सिंगिंग कर उन दोनों के मोमेंट्स को याद करते हुए उसके बाद वो यूरा के बारे में सोचता है। फिर वो फोन को देख के बोलता है कि मैं यूरा को अपनी स्टोरी बताऊंगा। फोन ओके बोल देता है। उसके बाद नो को दिखाया जाता है जो मॉल के बाहर खड़ा यूरा का वेट कर रहा होता है, और वो काफी ज्यादा टेंशन में भी होता है। यूरा आते ही बोलते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। वो काफी कुछ बोली जा रही होती है, दोनों उसे काम डाउन रहने के लिए बोलता है। यूरा बोलते है मैं कैसे काम डाउन हो सकती हूँ? नो ने फर्स्ट टाइम यूरा को बाहर बुलाया, अब यूरा को क्या करना चाहिए? हम लोग को शॉपिंग करनी होगी, हम पिक्स भी लेंगे। नो यूरा को बताओ ना, तुम ये सब कर सकते हो। नो स्माइल करते हुए बोल रहा है तुम क्रेजी हो। यूरा बोलता है ठीक है, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? नो फिर से सैड हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। उसे बोलता है बस ऐसे ही इनवाइट किया।
यूरा बोलती है तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तो चलो ठीक है मॉल में चलते हैं। उसके बाद यूरा नो को एक हुडी दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या ये अच्छी है, पर नो तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता, वो अपने ही ख्यालों में होता है। यूरा उसे 2-3 बार बुलाती है तो वो उसे देखते हुए बोलता है हाँ ये क्यूट है। उसके बाद यूरा स्टिकर्स लेकर नो के फेस पे और अपने फेस पर लगाती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर पहले से ही वहाँ पर फोन बैठा होता है। वो दोनों फोन के पास चले जाते हैं। यूरा फोन को बुलाती है, फोन ऐसा बिहेवियर करता है जैसे उसे पता ही नहीं। उन दोनों को हेलो बोलता है। यूरा पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हो? फोन बोलता है हाँ अपना होमवर्क कर रहा हूँ। फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है ठीक है हम बाद में मिलते हैं, और अपनी चीजें वहां से लेकर जाने लगता है। वहीं पर रुक के नो को मैसेज करता है। नो मैसेज करता है तो फोन में लिखा होता है जब तुम्हारा काम हो जाए तो हम लोग बात करेंगे। नो यूरा की तरफ देखता है तो यूरा बोलती है क्या फोन यहाँ पे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था? नो बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? यूरा बोलती है क्योंकि उसने एम के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो अब पक्का उसकी कोई न्यू गर्लफ्रेंड होगी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी दोस्त से बेटर कौन है। नो उसकी तरफ देखने लगता है, बाद में बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। यूरा नो को देखते हुए बोलती है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। नो बोलता है क्या हैंडसम नहीं? यूरा बोलती है वो तो पहले से हो ना। उसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा पिक्स बनाते हैं। यूरा पिक्स को देखकर उनके बारे में बोली जा रही होती है। नो उसे 2-3 बार बुलाता है लेकिन वो नहीं सुनती। वो इसे फिर से बुलाता है। यूरा पूछती है क्या हुआ? नो आई एम सॉरी बोलता है। यूरा बोलती है सॉरी क्यों? फिर थोड़ी देर बाद बोलती है क्या तुम्हें वो पर्सन मिल गया? फिर वो गैस करने लगती है कि जीसी है क्या? नो बोलता है कि नहीं। नो बोलता है क्या हम दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं? यूरा बोलते है क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते कि वो कौन है? यूरा उसे बताने के लिए थैंक्स बोलती है। यूरा उसे बेस्ट विशेस देती है और उसे थैंक्स बोलती है उसे हमेशा खुश रखने के लिए। यूरा की आंखों में आंसू होते हैं। नो उसे इस तरह सैड देखकर कुछ भी नहीं बोल पाता। यूरा जाने लगती है तो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे? यूरा बोलती है कि मैंने इस दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड ढूंढा। यूरा के जाने के बाद नो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो फोन को मैसेज करके बोल देता है वेट करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं आज अकेला रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट पर और विन का सीन दिखाया जाता है जो दोनों एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं तो विन के डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? वो दोनों बोलते हैं कुछ नहीं। तो विन के डैड बोलते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हो तो तुम लोग मुझे क्या ही बताओगे? वो विन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मुझे ये पता होना चाहिए था। वो उन दोनों को डांटते हैं तो विन बोलता है कि ऐसा नहीं है। उसके डैड उसे मारने वाले होते हैं तो उसकी सिस्टर उसके डैड को रोक लेती हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कैमरा है। पर विन के सामने आ जाता है और बोलता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं लेकिन हम दोनों ने कभी भी कुछ बुरा नहीं किया। विन के डैड बोलते हैं कि विन मेरा बेटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो और ना ही दोबारा एक दूसरे से मिलो। वो विन को पकड़ के घर ले जाते हैं, पर वहीं पे खड़ा उन्हें देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में नो अपने रूम में होता है। वो अभी भी यूरा के बारे में सोच रहा होता है। तभी ग्रुप में कुछ मैसेज आते हैं, वो उनको इग्नोर कर देता है। तभी उसकी मॉम डोर नॉक करती है तो वो उन्हें बोलता है कि आप अंदर आ जाएं, डोर लॉक नहीं है। नो को एक बॉक्स देती है। नो अपनी मॉम की गोद में सर रख लेता है। वो उससे बोलती है जल्दी से डिनर कर लेना और उसके बाद अपने टीथ ब्रश कर लेना और जल्दी सो जाना, अच्छे से रेस्ट करना, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो उसे गुड नाइट बोल के चली जाती है। उसके बाद नो वो बॉक्स खोलता है, उसमें से उसे एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है कि अच्छे से इसे खा लेना और उसके बाद सो जाना, और उसमें कुछ फूड होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नो स्कूल जा रहा होता है। नो ऐसे ही सैड जा रहा होता है। दो लड़के उससे मिलते हैं। वो उसकी शर्ट पर देखते हुए बोलते हैं ये निडल तो बहुत अच्छी है, और उसे उतार लेते हैं। नो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। वो दोनों हैरान होते हैं कि इससे क्या हुआ, इसने तो कुछ कहा ही नहीं। नेक्स्ट सीन में फी और फोन एक साथ बैठे होते हैं। नो उनके पीछे खड़ा फोन को देख रहा होता है। फोन भी उसे देखने लगता है और उठ के खड़ा हो जाता है। तभी कोई लड़के उन्हें बुलाते हैं तो फी फोन को बोलता है कि जल्दी चलो। नो अपने फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही चुप खड़ा रहता है। फोन उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? फिर उसकी शर्ट को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी निडल कहाँ गई? तो उसके पास एक निडल होती है तो वो उसकी शर्ट पे लगा देता है। वो लोग जाते हैं तो आगे दो लड़के बातें कर रहे होते हैं कि 5 क्लासरूम में क्या हो रहा है। वो अभी तक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। और तुम ये देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा पिक्स हैं, मुझे लगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिए हैं। वो दोनों हंस रहे होते हैं तो कॉम बोलता है कि इसमें फनी क्या है? तुम लोग मेरे दोस्त की शीट को रीड कर रहे हो, ये शीट की वजह से है या इस वजह से कि तुम लोग बेवकूफ हो? उनमें से एक लड़का बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो? कॉम बोलता है तुम लोग खुद तो कुछ करते नहीं, अगर तुम लोग इतने ही स्मार्ट हो तो खुद ही क्यों नहीं स्टडी करते? मैं बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम लोगों को अभी मेरे दोस्त के सामने झुक के सॉरी बोलना चाहिए। वो लड़का आगे से चलाते हुए बोलता है कि तुम खुद को समझते क्या हो? वो लोग झगड़ा करने वाले होते हैं पर उनके बाकी फ्रेंड उन्हें रोक लेते हैं। किंग कॉम को थैंक्स बोलता है और उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं की।
कॉम बोलता है कोई बात नहीं। किंग बोलता है तुमने जो भी कहा वो सब ठीक था। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तो उनका एक फ्रेंड बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। वो सभी उससे ये जानने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन नो अभी भी वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में फोन नो के पास आता है और उससे पूछता है कि रात को तुमने डिनर किया था कि नहीं। नो बोलता है हाँ कर लिया था और उसे थैंक्स बोलता है। फोन बोलता है कि क्लब के लिए लीव तुम्हें आज ही भेजनी होगी। नो ओके बोल के पर को मैसेज कर देता है। नेट पर से पूछता है कि विन क्यों नहीं आया, क्या वो बीमार है। पर बोलता है मुझे नहीं पता। नोट बोलता है तुम्हें नहीं पता विन के बारे में। पर बोलता है शायद आज के बाद मुझे उसके बारे में ज्यादा पता ना हो। पर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को मोहब्बत करने का हक नहीं है। नोट कुछ भी नहीं बोलता पर बोलता है कि ऐसे लोग नहीं होंगे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, तो क्या आप ये फील करना बंद कर सकते हैं। नेट बोलता है नहीं तुम मोहब्बत कर सकते हो। नोट अपना काम करने लगता है पर उसे देखते हुए बोलता है कि तुम इतने अच्छे क्यों लग रहे हो, क्या तुम किसी को लाइक करते हो। नोट उसी की तरफ देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पर को लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग क्लब में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब जाने लगते हैं और जाते हुए नो को बोलते हैं कि तुम फ्लोर को क्लीन कर देना। उनके जाने के बाद नो फ्लोर को क्लीन कर रहा होता है, तभी वहाँ पर नो आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। फिर वो दोनों मिलकर फुल रूम साफ करते हैं। वो दोनों ही एक साथ बैठते हैं। फोन बोलता है कि खत्म हो गया ये सब। नो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या हुआ। फोन बोलता है कुछ ही नहीं बस ऐसे ही। नो बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो रो पड़ी थी और मैं उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता। फोन बोलता है तो फिर तुम क्या करने वाले हो। फोन बोलता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा सैड लग रहे हो, तुमने अपना माइंड तो चेंज नहीं किया ना। नो बोलता है चेंज क्या कह रहे हो। वो स्माइल करते हुए उसकी गोद में सर रख के लेट जाता है। फोन थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं कल रात सो नहीं सका। नो पूछता है कि क्यों। फोन बोलता है मुझे लगा तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो नो के फोरहेड पे किस कर लेता है। नो उठते हुए बोलता है कि हम अपना माइंड कैसे चेंज कर सकते हैं। वो उसे लाने के लिए सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझ पे यकीन है। फोन बोलता है कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। नो उसके कंधे पे सर रख लेता है और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। नो फोन को किस करने वाला ही होता है तभी वहाँ पर यूरा आ जाती है और वो नो का नेम ले रही होती है। वो उन दोनों को ऐसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप आप लोग मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। ओके बाय बाय।